हेलो गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, यहाँ पर चैनिंग फासाई से एक शर्त रखता है कि वो उसके लिए डेनियल के साथ काम करे और उसके लिए ब्लैक रिकॉर्ड्स की बुक लिया कर दे। फासाई पूछती है कि आखिरकार उस ब्लैक रिकॉर्ड्स में इनलीगल एक्टिविटीज़ का तो जिक्र नहीं है, जिस पर चैनिंग मना करता है और बोलता है कि डेनियल मुझे फंसाना चाहता है, मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी हूँ। लेकिन डेनियल इस बात को नहीं समझता है, वो उस बुक का गलत फायदा उठाएगा, जिस पर फासाई समझ जाती है कि उसके फादर की कंडीशन चैनमिंग की वजह से है और वो चैनमिंग के जोरदार थप्पड़ लगा देती है। चाहे उसमें कुछ भी हो, आखिरकार मैं वो बुक तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, इसलिए नहीं कि तुम मेरे फादर का इलाज करवा रहे हो, बल्कि इसलिए भी कि तुम दोनों की आखिरकार दुश्मनी तो खत्म हो जाएगी। फासाई काफी ज्यादा मुश्किल में फंस गई होती है। वो आखिरकार अपने आंसू पोंछकर अपने फादर मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाती है और अपना स्माइल सा चेहरा लेकर वो हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो जाती है। लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर डेनियल बैठा हुआ होता है। अब डेनियल फासाई को एक साइड में लेकर आकर बोलता है, क्योंकि डेनियल को शक था कि कहीं डेनियल का ही कोई दुश्मन अब फासाई की फैमिली के पीछे तो नहीं पड़ गया है। लेकिन फासाई यहाँ पर डेनियल को तसल्ली दिला देती है और बोलती है कि मेरे फादर ने तो उन लोगों को माफ भी कर दिया। और फिर वो डेनियल से बोलती है, क्या तुम भी ऐसे माफ नहीं कर सकते हो? अपनी जिंदगी में माफी को अहमियत नहीं दे सकते हो? यहाँ पर डेनियल भी उसका इशारा समझ गया होता है और वो बातों ही बातों में ये भी जिक्र करती है कि वो अपनी दुश्मनी खत्म कर दे और ब्लैक बुक को चैनमिंग के हाथों में सौंप दे। लेकिन वो ये सब कह पाती तभी डेनियल नोटिस कर लेता है कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए है, इसलिए वो अपना खंजर उस आदमी की तरफ फेंक देता है और इन दोनों के बीच काफी मस्त वाली फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि फासाई का ही कजन होता है, जिसका नाम पीथम होता है। और यहाँ पर फासाई दोनों के बीच बचाव करवाती है और फिर इंट्रोड्यूस करवाती है। पीथम बोलता है कि ये तुम्हारा बॉस है, मैं इसके बारे में जानता हूँ और मैंने काफी कुछ सुना भी है कि इसके ताल्लुकात गैंगस्टर से है। और क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर होता है, इसलिए बोलता है कि जिस दिन मेरे हाथों में सबूत लग गए उस दिन मैं इसको जेल के अंदर डाल दूंगा। दूसरी तरफ हमें फासाई की फ्रेंड्स दिखाई जाती है, फाये और उसकी कॉलीग। वे भी हॉस्पिटल में आए होते हैं, लेकिन वे रास्ते में ही डेनियल के असिस्टेंट को देख लेते हैं, जिसे देखकर फाये की जो कॉलीग होती है वो डर जाती है और वहां से जाने लगती है। फाई समझ लग जाती है कि डेनियल के असिस्टेंट ने जरूर कुछ ना कुछ तो किया है, कि तभी उससे पीथम टकरा जाता है और पीथम डायरेक्ट पूछता है कि डेनियल कौन है, जिस पर उसकी कॉलीग बोलती है कि डेनियल और फासाई दोनों बहुत क्यूट कपल लगते हैं और हम चाहते हैं कि ये दोनों कपल हो जाए। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि जो पीथप है वो भी फासाई को लाइक करता है और वो बोलता है कि कहाँ से अच्छे कपल हैं, ये जेलस की बुआ आ रही होती है। और वो बोलता है कि कहाँ से अच्छे कपल है, तुम्हें डेनियल देखा है? और फासाई देखी है कि वो तो उसके कंधे तक भी नहीं आ रही, क्या वो सारी जिंदगी उससे सर को ऊपर करके ही बात करती रही? पीथप चलते हुए बोलता है कि तुम अपनी फ्रेंड की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें डेनियल का असिस्टेंट दिखाया जाता है, जिसके पास फाई आती है। फाई अपना सारा सामान कॉलीग को पकड़ाकर चिन ब्याओ के पीछे चली जाती है और उसे तंग करने लग जाती है कि बताओ तुमने कैसे मेरी फ्रेंड को डराया है, आखिरकार वो तुम्हें देखते के साथ क्यों डर रही होती है? कि तभी उसके पीछे स्ट्रेचर जाने लगता है। अब फाई अपना बचाव करते वक्त चैन ब्याओ की गोद में आ जाती है, लेकिन चैन ब्याओ एंड टाइम पर उसे गिरा देता है। अब यहाँ पर फाई एक तो रोमांटिक मूड में, ऊपर से फिर दोबारा गुस्से के मूड में आ जाती है और काफी ज्यादा गुस्सा करती है चैन ब्याओ के ऊपर। फाई नोटिस करती है कि चैन ब्याओ एक लड़के को अपने फादर के बगैर रोता हुआ देख रहा होता है और फिर चैन ब्याओ वहां से जाने लगता है सैड सा मूड बनाकर। तो फाई उसके पीछे चलती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि पेरेंट्स का दुख क्या होता है, क्योंकि मैं 10 साल की थी जब मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर चले गए। मेरा बचपन काफी ज्यादा दर्द में गुजरा है, लेकिन अब मैंने खुद को खुश रखना सीख लिया है और जिंदगी को जीना भी। यहाँ पर जो चैन ब्याओ होता है वो उसकी बातों से काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है, उसकी तोते जैसी जबान से। और जैसे वो उसको रोकने लगती है कि चैन ब्याओ अपना एक एक्शन दिखाता है, उसके हाथ को पीछे टच कर देता है और फाई इतनी जोर से चिल्लाती है कि पूरे हॉस्पिटल और साथ में आसमान तक उसकी आवाज जाती है। और फिर वो जैसे अपना ट्रीटमेंट करवा कर बाहर आती है तो चैन ब्याओ बोलता है कि वो उसके सारे बिल्स पे करेगा। अब डेनियल यहाँ पर उसकी तरफ घूरता हुआ देखता है तो चैन बिन शर्माते हुए उससे माफी मांगता है। अब डेनियल और चैन ब्याओ जा रहे होते हैं कि डेनियल बोलता है कि तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, तुम्हारा गुस्सा काफी ज्यादा खतरनाक है और मैं जानता हूँ कि उस लड़की का कोई भी कसूर नहीं होगा।
होगा, इसलिए तुम समझ जाओ। दूसरी तरफ हमें फासाई दिखाई जाती है जिसका कि फादर का ऑपरेशन हो गया होता है और उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश होती है। फासाई यहाँ पर डॉक्टर को थैंक यू बोलने के लिए आती है, लेकिन डॉक्टर क्वान बोलती है कि ये थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तो मेरा काम है। लेकिन फासाई फिर भी बोलती है। तो डॉक्टर बोलती है कि अगर तुम्हें थैंक यू बोलना है तो एक मेहरबानी करो, मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे मत पड़ो। अब यहाँ पर फासाई बोलती है कि मैं तुम्हारा थैंक यू इसलिए भी बोलती हूँ कि तुमने मेरा फादर का इलाज किया, और मैं इसलिए भी बोलती हूँ कि तुमने उस डॉक्टर आंट जैसे लड़के को मेरी जिंदगी से दूर कर दिया। जिस पर फासाई तो अपने एटीट्यूड से चली जाती है और डॉक्टर का मुंह बन जाता है। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में चैन बियाओ आ गया होता है फासाई से मिलने के लिए। फासाई यहाँ पर चैन बियाओ से डेनियल की तारीफ करती है ताकि उन दोनों की नफरत कम हो जाए, लेकिन चैन बिंग बोलता है कि उसने मेरे फादर को मारा और मेरे भाई की ये हालत कर दी है उसने, और अपनी ये बकवास बंद करो और सिर्फ मुझे डेनियल से ब्लैक रिकॉर्ड ला कर दो। और यहाँ पर चैन बिंग ये भी बोलता है कि उसने खालिद से मुझे ट्रैप भी करवाया है और जो हमला मैंने नहीं किया उसका भी इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया है। अब यहाँ पर फासाई डेनियल के ऑफिस में अपना पेन ढूंढने के लिए आती है और वो सब जगह ढूंढ रही होती है, लेकिन डेनियल उसकी कुछ तलाश करती हुई नजरें और उसका अजीब सा बिहेवियर नोटिस कर लेता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है। यहाँ पर फासाई सब जगह ढूंढने लग जाती है। अब डेनियल का वर्किंग आवर खत्म हो चुका होता है, इसलिए वो फासाई को घर ड्रॉप करने के लिए बारे में बोलता है और फासाई कार में भी तलाशी ले रही होती है। और यहाँ तक कि जब चैन बियाओ ने एक बुक निकाली होती है तो फासाई ने उसे ही ब्लैक रिकॉर्ड बुक समझ लिया होता है, लेकिन हालांकि वो होती नहीं है। दूसरी दफा में दिखाया जाता है कि उनके ऊपर दो आदमी आकर हमला कर देते हैं। यहाँ पर डेनियल फासाई को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है ताकि उसे कुछ ना हो। इन सब का मुकाबला चैन बियाओ बाहर निकल कर करता है। डेनियल बोलता है कि उसके घर जाना सेफ नहीं है, इसलिए डेनियल का घर नजदीक है तो वो उसके घर चले। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब काम चैन बिंग का ही किया हुआ होता है, क्योंकि वो चाहता था कि फासाई डेनियल के घर पर चली जाए और वहाँ से उसे ब्लैक बुक रिकॉर्ड ढूंढने का मौका मिल जाए। फासाई के पास मैसेज भी आता है कि उसे कहाँ कहाँ ब्लैक रिकॉर्ड बुक मिल सकती है, और फासाई का फोन डेनियल के आने से गिर जाता है, जिससे कि फासाई सोचती है कि अब तो वो पकड़ी गई, लेकिन डेनियल को उसके ऊपर भरोसा होता है इसलिए वो पकड़ी नहीं जाती है। अब डेनियल का यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ जाती खालिद गैंगस्टर के साथ, और डेनियल वो मीटिंग लेने के लिए चला जाता है। फासाई उस मौके का फायदा उठाकर गार्डन जाने की बजाय डेनियल के रूम में आकर तलाशी लेना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा खास नहीं मिलता है जो कि ब्लैक बुक रिकॉर्ड हो। दूसरी तरफ डेनियल की मीटिंग खत्म हो चुकी होती है और डेनियल ऊपर आने लगता है तो फासाई साइड में छुप जाती है, क्योंकि उसने डेनियल के आने की आवाज सुन ली होती है और वो रूम में होती है, अलमारी के अंदर छुपी होती है। अब डेनियल यहाँ पर आकर अपने कपड़े बदलने लग जाता है। ये सब चीजें फासाई देख रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो गई होती है और बहुत ज्यादा डर भी गई होती है, इसलिए उसके हाथ में जो बुक होती है वो झटके से उसके नाक के ऊपर लग जाती है, जिसकी आवाज सुनकर डेनियल भी देखने के लिए आता है। लेकिन एन वक्त चैन बियाओ वहाँ पर उसे जरूरी काम का बोलकर डेनियल को वहाँ से ले जाता है। अब फासाई अलमारी से बाहर आती है और दूसरी तरफ जो जरूरी काम था वो ये था कि चैन बियाओ दिखाता है कि चैन मिंग आज के घर के आसपास है, जिस पर डेनियल बोलता है कि जरूर हम दोनों गैंग की दुश्मनी का फायदा उठाकर कोई हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है, क्योंकि खालिद जब आया था तो वो हमला चैन मिंग ने नहीं करवाया था और ना ही मैंने करवाया था, तो आखिरकार वो हमला हुआ तो हुआ कैसे। और ये सब बातें फासाई भी सुन लेती है। फासाई ये सब बातें सुनकर वहाँ से जाने लग जाती है कि लेकिन तभी डेनियल पीछे से आकर उसे रोकता है और अब वो फासाई के नोज पर बुक लगने के कारण उसके नोक से ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसे कि डेनियल अपनी गोद में उठाकर अपने बेड के ऊपर ले आता है। और यहाँ पर फासाई काफी ज्यादा अजीब बिहेवियर कर रही होती है और वो वहाँ पर उसे ट्रीटमेंट भी दे रहा होता है। फासाई बोलती है कि तुम अपनी शर्ट पहन लो, मुझे काफी अजीब लग रहा है, जिस पर डेनियल बोलता है कि मैं काफी ज्यादा हैंडसम हूँ, जिस पर वो बोलती है हाँ भाई है हैंडसम, जाकर ड्रेस। और इसके बाद फासाई वहाँ से जाने लग जाती और फासाई सीधा अपने दोस्तों के पास आ जाती है और उनसे आकर बोलती है कि उसने सब जगह ढूंढा लेकिन ब्लैक बुक रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं मिला है। और यहाँ पर वो ये भी बताती है कि कोई है जो उन दोनों गैंगों की दुश्मनी का फायदा उठा रहा है। जो फाई होती है उसका शक सीधा चैन बियाओ के ऊपर जाता है, क्योंकि उसने एक दफा गोल्डन ड्रैगन
गोल्डन टीम और वाइगर टीम का टैटू देखा होता है, इसलिए वो बोलती है कि वो कैसे न कैसे करके चेन बियाओ का सच सबके सामने लाकर रही। दूसरी तरफ हमें डेनियल दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में आया होता है, लेकिन चेन बियाओ को कोई काम होता है इसलिए वो बाहर आ जाता है और यहाँ पर फाये चेन बियाओ का ही पीछा कर रही होती है और वो इतने दर्द में भी उसका पीछा करते हुए नीचे आ जाती है और बोलती है कि आखिरकार वो कहाँ गया। और चेन बियाओ उसी के पीछे होता है और बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मैं तो यहाँ अपना काम करने के लिए आया था, अब सच सच बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वो उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और उसे गन दिखाकर धमकी देने लगता है, लेकिन फाय यहाँ पर काफ़ी जोर की चिल्लाती है। यहाँ पर ऑफिस के साथ साथ आसमान तक अब इसकी गूंज जाती है। डेनियल भी बाहर निकल आता है और ऑफिस वाले भी सब बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर चैन बियाओ किसी और से डरा हो या ना डरा हो, लेकिन डेनियल की घुर्कियों से काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है और अब वो उसे ऑफिस में लेकर आया जाता है कि आखिरकार बात क्या हुई थी, जिस पर फाय बताती है कि मैं तो इससे बात करने के लिए गई थी कि मेरी कॉलीग जल्दी फ्री हो जाएंगी तो वे घर चली जाएंगी, लेकिन मैं ड्राइव नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में फ्रैक्चर जो आ गया है और ये सब इसी के कारण हुआ है, तो इसे मुझे घर पर ड्रॉप करना चाहिए। इस पर वो चेन बियाओ इनकार कर रहा होता है, लेकिन डेनियल की घुर्कियाँ उसे हाँ बुलवा ही देती है। अब डेनियल फासाई के साथ उसकी फादर मदर से मिलने के लिए भी आता है। उसके फादर डेनियल को पसंद करने लगे थे और वे काफ़ी अच्छे से उससे बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर तभी डॉक्टर आंट भी आ जाते हैं और यहाँ पर डैड उसे मीठी बातों के साथ साथ अच्छी खासी कड़वी चीज़ें, कड़वी खट्टी वगैरह सब मिलाकर उसे पिला देते, जिस पर कि डॉक्टर आंट वहां से जाना ही बेहतर समझते हैं। दूसरी तरफ चैन बियाओ फाई को लेने के लिए ऑफिस के बाहर आ गया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा काइंड लग रहा होता है। वो फाई का सामान भी उठाता है और उसके लिए दरवाज़ा भी खोलता है गाड़ी का बैठने के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा स्वीट होता है और वो उसे घर तक ड्रॉप कर देता है। लेकिन यहाँ पर फाई ने और कुछ प्लान बना रखा होता है। वो सीधा उसके अपनी दोस्तों के साथ चेन बियाओ का पीछा करने के लिए निकल पड़ती है। आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि आखिरकार इनके साथ क्या होता है। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।